ओम शांति। आज 11 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा हम सबको सौदा करना सिखा रहे हैं। शिव बाबा की महिमा में जहां उसे जादूगर कहते हैं वहां उसे रत्नागर सौदागर भी कहते हैं। बहुत बड़ा जादू करते हैं वो, मानव को देव बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, इसलिए उसे रत्नागर कहते हैं। बहुत सुंदर सौदा सिखाया और वो सौदा है एक जन्म पवित्र बनो, 21 जन्म की बादशाही लो। ये सौदा बाबा के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। बाबा कहते मैं स्वयं आया हूं तुम्हें पवित्र दुनिया में ले जाने, तो दैवी गुण धारण करो। आपके मुख से सदा रतन निकलते रहें। आपके मुख से किसी को भी कटु वचन पत्थर नहीं निकलने चाहिए। साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ये पैगाम सबको देना है कि बाबा स्वयं धरती पर आए हैं आत्माओं को सत्य ज्ञान देने के लिए। आप स्वयं अर्जुन बनो और गीता ज्ञान प्राप्त करो। दिखाते हैं अर्जुन को ज्ञान दिया, जो ओटे सो अर्जुन। इस समय आप सत्य गीता ज्ञान सुनते हो, इसे धारण कर भविष्य में देवी देवता बनते हो। एक ही है जिसे पतित पावन कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं, गति सदगति दाता कहते हैं। ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है और सबको पैगाम देना है। जो स्वयं याद करेंगे वो सबको पैगाम अवश्य देंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, सबको पैगाम दो। बाप का फरमान है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो, तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। सबको पैगाम दो। बाप का फरमान है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो, तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। कृष्ण ने कौन सा सस्ता सौदा, सबको बताओ। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो, तो 21 जन्म के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखाओ। बोलो शिव बाबा को याद करो, पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। शिव बाबा को याद करो, पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं, प्रदर्शनी व मेले में शो दिखाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं, देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप, उनके बगैर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। शिव बाबा है स्वर्ग के रचयिता, उनके बिना कोई प्राप्ति हो ना सके। पतित पावन बाप पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते तुम्हारा ही अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहां हूं पवित्र बनो, मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना, डीटी वर्ल्ड सार्वेंटी तुम्हें बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये युक्ति बताते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान
कैसे बनाऊं। बच्चों को कल्याण करने के लिए खर्चा तो करना ही है, खर्चे के बिना राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वो है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते उनकी महिमा गाई जाती। अब तुम बच्चों को वही देवी देवता बनाने आया हूं, तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरा काम नहीं करना। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, ये गुण भी तुम अब धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। अमृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। वो ये महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बाबा कहते सब अज्ञान इनमें सोए हुए हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाबा कहते पवित्र बनो, मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। ऐसे चलते हैं, कोई भी बात पहले बुद्धि में आती, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाबा कहते वहां कोई विकर्म नहीं होता, यहां विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। अब बाबा कहते बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, फिर मेरे साथ बुद्धि का योग लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। तब तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझाते रहते हैं, इन द्वारा वर्षा प्राप्त होता है। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हम सबको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वो है शिव बाबा, ये है दादा, इसलिए हमेशा कहते हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाबा कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं, राम राज्य में जरूर पवित्र ही रहेंगे। बाबा कहते बच्चे काम शत्रु है, इन 5 विकारों को माया कहते हैं। इस पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। 5 विकारों को जीतने से जगत जीत बन जाएंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। नई दुनिया से पुरानी दुनिया हो जाती, फिर पुरानी से नई बननी है। नई दुनिया में ईश्वरीय राज्य है, जिसे राम राज्य कहते हैं। ईश्वर को ना जानने के कारण राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं, प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है, सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र हो रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये अंतिम जन्म की अंतिम घड़ियां हैं, इसमें याद में रहने से पवित्र बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता। ऐसे से विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। उन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अब ये संगम युग है, बाबा ही पवित्र बनाते हैं। इनका मददगार परम पिता परमात्मा है। उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाबा कहते हैं माया रूपी 5 विकारों पर
जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे। फर्स्ट क्लास सौदा है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत, जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा आकर रूहों को समझाते हैं, मुझे याद करो, खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे। उनको ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म कहा जाता। समझाया बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी पॉइंट्स भूल जाती हैं। फिर बाद में विचार आता, भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने के पॉइंट्स तो बहुत है। ऐसे होता है, वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसे होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट तो ढेर है। बाबा कहते आज तुम्हें गुह्य पॉइंट समझाता हूं, परंतु समझाने वाला है, समझने वाले सब पतित हैं। कहते हे पतित पावन, बुलाते हैं, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। उन्हें कहेंगे पतित हो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच बोल देते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हो, फिर झूठ कह देते। इसे बहुत युक्ति से समझाना है, जो सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। बाबा कहते चूहे से भी गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं चलता। बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। अंडरलाइन, जो बच्चे बाबा को याद करते हैं उन्हें समय पर बाबा की मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाबा खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो समझे कि पवित्र बनना बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान वाच ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। ये तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते हैं। सर्विस का जिन्हें शौक होगा वो समझेंगे, हम जाकर समझाएं। भागना पड़े, बाप तो है ज्ञान सागर, वो कितनी ज्ञान की वर्षा करते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है धारणा भी अच्छी होती है। अपना नाम बाला करके दिखाते। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पे समझाना बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर, सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। लक्ष्मी नारायण ही लास्ट में आके ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब है कि वो युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में रोज रोज समझाया जाता, रथ को भी दिखाया जाता। दिखाते अर्जुन बैठा था, श्री कृष्ण रथ चला रहे थे। ये बातें भी समझने की हैं। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। उनके द्वारा निराकार शिव हमारे जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए हमें गीता ज्ञान देते हैं। जो ओटे सो अर्जुन, ये प्रतीकात्मक बातें हैं, दिखाते हैं। ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पे रखा, वास्तव में कलश रखा जगदम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। ये भी समझाना पड़े। सत्युग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते। देवताओं की है अनेक मत, देवी देवताओं की है एक मत। यहां पर है अनेक मत। देवताओं को श्री श्री कहते हैं और किसी को नहीं। देवी देवताओं के नाम के आगे श्री लगाते हैं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम। तो बाबा कहते श्री का अर्थ श्रेष्ठ है। बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से
तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये तो सस्ता सौदा है। बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाबा है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी, पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। ज्वारात में किस्म किस्म के होते हैं, इसलिए 9 रत्न दिखाए हुए हैं। ये तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही ये है। ये बच्चे समझते हम बाप की माला के दाने बनते हैं, 108 की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में डोरी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। है ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बनेंगे। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बनेंगे। रतन निकालने वाले ऊंच पद पाएंगे। ये बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सबका सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चे, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र रहने से, परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाने से ऊंच पद पाएंगे। सतयुगी राज्य में पवित्रता, सुख, शांति, संपन्न, मर्यादा, पुरुषोत्तम, दैवी स्वराज्य फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष पहले की तरह। परंतु होवनहार महाभारी विनाश से पहले बाबा हमें वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साथ तो ले ही जाएंगे, फिर हमें इस पुराने शरीर व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती। बाप तो तदबीर सिखाते हैं, कोई उस पर लग जाते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति, पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। परिवर्तन तो होना ही है, नई दुनिया आनी है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचक कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की युक्ति सबको सुनानी है। अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बनने की युक्ति सबको सुनानी है। वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर हैप्पी हैं उनका प्रैक्टिकल स्वरूप, जो एवर रेडी हैं उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब कहेंगे एवर हैप्पी। जो एवर रेडी हैं उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं,
ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। लोगों ने समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के दो आधार हैं, एक फेथ विश्वास, दूसरा लव फेथ एंड लव। कभी भी एक दो में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से दिल का सच्चा स्नेह है। उसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान देते चलो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं एवर हैप्पी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे एवर रेडी रहना सिखाया है। जो एवर रेडी है उसकी निशानी है एवर हैप्पी। कोई भी पेपर हो, शारीरिक कर्म भोग या आपसी संस्कार स्वभाव का पेपर हो, हर पेपर में याद रहे ये पेपर आगे बढ़ाने के लिए है, उन्नति प्राप्त कराने के लिए है। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां दी है, स्वमान की सीट दी है। इस सीट पर बैठकर अपने आप को देखिए, मैं एवर हैप्पी हूं। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।